उसको प्राप्त थी। तो ऐसे पराक्रमी दुष्ट से लड़ना कितना कठिन काम होगा। अगर हम उस युग में होते, राम की जगह होते, तो शायद ये सोचते यार कि अपने घर वालों का, रिश्तेदारों का, कोई अपने भाई बंधुओं का सहयोग ले लिया जाए। राम एक मैसेज भेजते तो अयोध्या से जाकर के कोई फौज आ सकती थी अयोध्या की। राजा भरत अपनी सेना को लेकर के आ सकते थे, अपने आसपास के राजाओं को ला सकते थे वो, लेकिन नहीं। राम जी ने कहा कि जब जहां मैं रह रहा हूं वहां पर जो आताताई शक्तियां हैं, उन शक्तियों से यहाँ के स्थानीय समुदाय को अगर मुक्ति दिलानी है तो इनके मरे हुए पौरुष को जगाना पड़ेगा। नहीं तो क्या है, मैं तो आज रावण को मार के चला जाऊंगा, कल को फिर दूसरा रावण तैयार हो जाएगा। इन वनवासी और जनजातीय समाज के लोगों को की रक्षा कौन करेगा। तो उन्होंने उस जनजातीय समाज के लोगों को, वनवासी समाज के लोगों को एकत्र किया और कहा कि भाई चाहे तुम पेड़ पौधों से ही लड़ो, कोई बात नहीं, उसके पास अग्नेयास्त्र हैं, हमारे पास जो कुछ है हम उसी से लड़ेंगे। राम जी के पास तो हमने देखा कि कोई युद्ध के लिए रथ भी नहीं था, और वो अपने रथ में ऊपर आसमान उड़ रहा था। लेकिन फिर भी जब रावण ने पहला तीर चलाया राम जी को मारने के लिए, तो राम जी ने जो तीर चलाया वो रावण को मारने के लिए नहीं चलाया जी। हमको याद होगा जब रामचरित ये रामायण सीरियल हमने देखा, तो राम जब तीर चलाते थे तो उसके तीर को काटने के लिए चलाते थे, न कि रावण को मारने के लिए। मारने का तो काम बिल्कुल अंत में किया, जब लगा कि अब अवश्यम भावी है, इसको मारे बिना जगती का कल्याण संभव नहीं है, तब जाकर के उसके भेद लेकर के और उसको मारा। अन्यथा तो बार बार यही संदेश देते रहे कि पहले तो शांति संदेश भेजा, शांति दूत भेजा, अपने बल की उनको परिचय कराया, फिर उसके बाद में जब वो तीर चले तो तीर से तीर को काट करके ये बताया कि भाई तू जितना बलशाली है उससे ज्यादा मैं हूं, समझ जा, सुधर जा और मानव जाति के कल्याण के लिए वापस आ जा, तू इतना विद्वान है। लेकिन जब नहीं समझा तो अंत तो गत्वा राम को मारना पड़ा उसको। लेकिन आप देखिए कि इस 14 वर्ष के कालखंड में एक तरफ तो राम राजा बनने वाले थे और अचानक उनको वनवास का आदेश हो जाए और उसको भी शहर से स्वीकार कर लें, सिर्फ इसलिए कि माता पिता का आदेश है। कितना बड़ा काम है जी। और जब वंश के लिए निकले तो केवट चाहे जानता था सब कुछ, लेकिन उसके बावजूद भी उसको उसका जो पारिश्रमिक था वो दे करके निकलना। निषाद चाहे उनका मित्र था, उसके बावजूद भी उसके साथ उसके तुल्य व्यवहार करना। सबरी माता जो वर्षों से उसकी प्रतीक्षा थी उनकी, उनके कहते हैं कि झूठे बेर खाना, ऐसे जो तिरस्कृत समाज के जो लोग थे उनको सबके गले लगाना, और जो श्रेष्ठ संत थे उनके जाकर के उनके चरणों में नत होकर के, श्रद्धान्वित होकर के उनसे ज्ञान प्राप्त करना, उस कठिन समय में भी उन्होंने नहीं छोड़ा। मित्रता की अगर पराकाष्ठा देखें तो चाहे छुपके ही मारना पड़ा, लेकिन बाली का वध उन्होंने किया। ये ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो ये बताती हैं कि राम का चरित्र जो है ना, विश्व के प्रत्येक मानव के लिए कल्याणकारी है। इस सब बातों को समझते हुए भी अगर कोई कहे कि रामचरितमानस सिर्फ हिंदुओं का ग्रंथ है या कोई कपोल कल्पित कथा है या एक राजकुमार की वंस अपॉन अ टाइम वाली स्टोरी है, ऐसा नहीं है। ये धर्म की एक बड़ी गाथा है। और जब तक ये, देखिए, वेदों का ज्ञान अमर है, अविनाशी है।
और वो बेस है। लेकिन क्या वेदों के ज्ञान के माध्यम से हम संपूर्ण समाज को एक साथ जोड़ सकते हैं क्या? ज्ञान तो है, निश्चित रूप से वो मूल भी है, लेकिन जोड़ने के लिए व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ने के लिए कहीं ना कहीं रोचकता की भी आवश्यकता पड़ती है। जो लोग समझ नहीं रखते, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उनको श्रद्धानुवत करने के लिए, उनको अपनी धर्म संस्कृति से जोड़ने के लिए कुछ ऐसे ग्रंथों का भी सहारा लेना पड़ेगा जो कि वास्तव में संपूर्ण विश्व को एकाकार कर सकें। अभी इस राम जन्मभूमि के सारे कार्यक्रम के माध्यम से जो 22 जनवरी को होने वाला है, उस कार्यक्रम के माध्यम से विश्व को हम आर्य बनाएंगे, श्रेष्ठ बनाएंगे, संपूर्ण विश्व को एकाकार करेंगे, एकात्म करेंगे। ये भाव लेकर के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसलिए आप देख रहे हैं कि भाई, चाहे अलंकारिक भाषा में कहो, या लोगों को रोचकता के लिए कहो, या पद्धतियों का पालन करने के लिए कहो, तो कभी नेपाल से, तो कभी सीतामढ़ी से, तो कभी अन्य क्षेत्रों से, जहां जहां से राम जुड़े हुए थे, वहां से उनको कनेक्ट करने का भी एक अनुपम अभियान चल रहा। जहां जहां भी राम जी वन के लिए गए थे, अयोध्या से लेकर के श्रीलंका तक, उन सारे स्थानों की खोज पूर्ण हो चुकी है। 300 से अधिक उन स्थानों को चिन्हित करके उनको भी एक तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने का प्रयास समाज कर रहा है। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से राम का जो वैभव है, उनके जीवन मूल्य हैं, उनकी परंपराएं हैं, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व है, उसको उकेरने का काम किया जा रहा है। ये जो राम जन्मभूमि की लड़ाई की जो कहानी है, चाहे आंदोलन की बात हो या पिछले साल हमने किया निधि समर्पण अभियान की बात हो, देखिए जनवरी 2021 से लेकर के 15 जनवरी 2021 से लेकर के 28 फरवरी 2021 तक का 44 दिन का जो एक राम जन्मभूमि के लिए एक निधि समर्पण अभियान की घोषणा भी सिंधु परिषद ने की थी। ये वो कालखंड था जबकि पूरी दुनिया कोविड से त्रस्त थी, घर में दाना नहीं था, लोगों के लिए खाना नहीं था, और व्यवसाय बंद हो चुके थे। लेकिन फिर भी लोगों ने उस निधि समर्पण अभियान में राम जन्मभूमि के लिए चूंकि पैसा देना था, आपको ताज्जुब होगा कि 13 करोड़ परिवारों को लगभग 63 करोड़ लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया था। और 44 दिन के छोटे से समय में 3300 करोड़ रुपए राम जन्मभूमि न्यास के खाते में पहुंचे थे, ट्रांसपेरेंट तरीके से। इस बात को, ये जो फिगर हैं, वो इस बात को इंडिकेट करते हैं कि राम के प्रति लोगों में कितना अपनापन है, कितना जुड़ाव है, कितनी व्यापकता और भव्यता है। तो ये व्याप्य को समझना पड़ेगा। अगर संपूर्ण विश्व को इस वैदिक संस्कृति से जोड़ना है तो उसका एक मूल मंत्र है राम। तभी तो हमारे पूर्वजों ने कहा कि उठने के बाद अभिवादन करना है तो राम नाम, जाते समय अगर विदा देनी है तो राम नाम सत्य है। तो ये जो प्रथा बनाई, किसी ने सोच करके शायद इसीलिए बनाई कि ये सामान्य प्रक्रिया के तहत लोग याद रख पाएंगे और उस चरित्र के माध्यम से अपने स्वयं के जीवन को भी चित्रित और अलंकृत कर पाएंगे। और ये जो राम जन्मभूमि का जो केस हुआ, आप देखिए, यूं तो 500 वर्षों से लड़ाई लड़ रहे थे। विश्व हिंदू परिषद का जन्म भी 1964 में हुआ, लेकिन जन्म के 20 वर्ष बाद अचानक 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने इस आंदोलन की कमान संभाली और 84 से लेकर के 92 तक मात्र वो 8 वर्ष का जो कालखंड था, उसमें इतना व्यापक जन जागरण हो गया कि उसके विभिन्न चरणों में, चाहे एकात्मता यात्रा हो
या संपूर्ण विश्व के नदियों के जल का संग्रह हो, या राम ज्योति यात्रा हो, या शिला पूजन के कार्यक्रम हो, या और अन्य प्रकार के अनेक कार्यक्रम, उन सब कार्यक्रमों के माध्यम से कहते हैं लगभग 16.5 करोड़ लोगों को की सेवाकारिता उन कार्यक्रमों में रही, और वो विश्व का सबसे बड़ा जन आंदोलन बना। इसी प्रकार जब 2021 की बात मैं कर रहा था भी निधि समर्पण अभियान की, वो भी विश्व में ऐसा कभी कोई अभियान नहीं हुआ कि मात्र 44 दिन के अंदर हम 63 करोड़ लोगों तक कोई विश्व का कोई भी व्यक्ति पहुंच पाया, कोई संगठन पहुंच पाया। और अब जो कार्यक्रम आगामी 22 जनवरी को होने वाला है, उसकी जो रिपोर्ट्स मेरे पास आ रही हैं, क्योंकि मैं विश्व हिंदू परिषद का एक राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूं, समाज जीवन से आप जैसे श्रेष्ठ लोगों से भी जुड़ा हुआ हूं, तो पूरे विश्व भर की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। प्रतिदिन विश्व के हर कोने से मेरी बातचीत होती है, तो वहां से जो रिपोर्ट आ रही है, उस रिपोर्ट के माध्यम से मैं यही कह सकूंगा कि 22 तारीख का कार्यक्रम ऐसा होगा जो न भूतो न भविष्यति, अनुपम, अद्वितीय और अप्रत्याशित होगा। और दुनिया के जो हिंदू द्रोही या वैदिक धर्म के विरोधी जो लोग हैं, वो सारी की सारी शक्तियां पराभव को प्राप्त करेंगी। और जो भारतीय दर्शन है, भारतीय जीवन मूल्य हैं, भारतीय परंपराएं हैं, भारतीय संस्कृति है, उनके सबके पुनरोदय का समय आने वाला है। अब समाज जाग रहा है, जनता भी जाग रही है, राष्ट्र भी जाग रहा है, विश्व भर का सोया हुआ वो जो पौरुष है वो भी जाग रहा है। और ऐसा मेरा विश्वास है कि ये जो कार्यक्रम है वो संपूर्ण विश्व को एकाकार करेगा, एकात्मता का बीज मंत्र होगा। इसके माध्यम से सभी सज्जन शक्तियों का संगठन होगा और दुर्जन शक्तियां अपने पराभव को प्राप्त करेंगी। मैं चाह रहा हूं कि मुझे जो राम की व्यापकता और सबके राम जो समय विषय मिला था, उसको मैंने पूरा किया होगा, शायद न्याय किया होगा। इस विषय में अगर किसी को कुछ पूछना हो और या कुछ शॉर्ट में बताना हो, तो एक एक दो लाइन में हम चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सम्माननीय विनोद कुमार बंसल जी, जो हमारे विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। और जैसा कि लेट जुड़ने का कारण, जी न्यूज पे भी आपकी डिबेट चल रही थी, वहां पे भी आपको वक्तव्य देना था। और जब कभी भी न्यूज चैनल पे सनातन धर्म संस्कृति के ऊपर कोई उंगली उठाता है, सत्यार्थ प्रकाश के ऊपर एक बार एक विधर्मी ने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया था, तो ऐसे तर्क और प्रमाण और युक्तियों के साथ में आपने बात रखी थी विनोद कुमार बंसल जी ने। निश्चित रूप से वो क्षण हम सभी के लिए गौरवान्वित करने वाला था। जब कभी किसी विधर्मी ने यदि ये कह दिया कि वेदों के अंदर मांस खाने की व्यवस्था है, मांस के ऊपर, मांसाहार के ऊपर, तो विनोद कुमार बंसल जी ने उसको जो है उसके कहते ना अपनी बुंदेली में कि जबड़ा उखाड़ दिया। तो ऐसी ऐसी जब भी चर्चाएं होती हैं तो बड़ा गर्व होता है हमें जब हम आपको सुनते हैं। और हम तो मैं बता दूं, जब शुरुआत में जब मिलन नहीं हुआ था उसके पहले जब हम देखते थे डिबेट में अक्सर पीछे जो है महर्षि दयानंद जी का चित्र और जो ओम हमारा जो लिखा होता है वो दिखाई देता था, तो गर्व होता था कहीं ना कहीं सम्मानित विनोद कुमार बंसल जी विश्व हिंदू परिषद से हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं आर्य समाज से जुड़े। जब पता चला कि उनका पूरा परिवार, पूरा जीवन आर्य समाजी और आर्यमय रहा, हमारी बहन जी भाभी श्री जो विमलेश बंसल जी हैं, विमलेश विदेही जी, पूरा आर जगह जानता है कितनी अच्छी विदुषी बहन है, समय कितना कार्य कर रहे हैं। और आप भी जो दिल्ली के अंदर एक संत नगर है, ईस्ट ऑफ दक्षिण दिल्ली में ईस्ट ऑफ कैलाश, वहां पे पिछले 20 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान में वहां पे आप कार्यकारी प्रधान है आर्य समाज के। तो हम सभी के लिए गौरव के हैं कि आप इस विश्व हिंदू परिषद की कमान के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में आप विराजमान रहते हैं। और सबके राम, हम चाहेंगे कि इस विषय को क्यों ना हम 22 तारीख तक सबके राम के लिए समर्पित करते हुए एक श्रृंखला हम केवल राम जी के ही लिए चलाए, अगर राकेश जी की सहमति हो और वो समय हमें दे अच्छा सके। सुझाव है। तो मैं 22 तारीख तक चाहता हूँ कि जब पूरा विश्व
सबके राम में हो रहा है, तो क्यों ना भारत को समझो अभियान, जो हमारा राष्ट्र वो सपना है, राष्ट्र मंदिर का जो सपना हमारे सम्मानी डॉक्टर राकेश कुमार आज ही सजे हुए हैं, वो एक कैलेंडर भी उन्होंने भेजा हुआ था हमारे पास अभी। तो हम चाहते कि आज अगर सम्मानित बंसल जी हमारे पास आए हैं, तो क्यों ना हम ये देखिए राष्ट्र मंदिर निर्माण की जो चर्चा हो रही है, हम 22 तारीख तक भगवान राम अपने नवीन ग्रह में वहां प्रवेश करें, यहाँ हम लोग लगातार राम को जीवन को यहाँ याद करते रहें। अलग अलग वक्ता हमारे बीच में इस विषय को रखेंगे। डॉक्टर राकेश कुमार जी को मैं निवेदन करूंगा कि चूंकि आप हमारे भारत समझो अभियान के समिति के अध्यक्ष हैं, तो आज हमारे बीच में बंसल जी आए हुए हैं, तो समीक्षात्मक स्वागतात्मक राम के ऊपर कुछ हम आपको भी सुन सके, क्योंकि हमने बड़ी त्रुटि की थी। वो आप बोल रहे थे बंसल जी जैसे ही हमें दिखाई दिए, मैं तो छोटा भाई हूँ, देखा मैंने कि मेरा बड़ा भाई आ गया है, और कई बार युद्ध करते हुए न्यूज चैनलों पे, तो क्यों ना यहाँ आकर के पूरी चीज को शांति मिले, इसलिए मैंने सीधा उनको आमंत्रित कर दिया। तब मैंने डॉक्टर राकेश कुमार जी। आदरणीय भ्राता जी बंसल जी का ओजपूर्ण वक्तव्य अभी हम सभी सुन रहे थे। उनका मार्गदर्शन हम सब के लिए बहुत ही प्रेरणास्पद रहा। उनका पल पल राष्ट्र के लिए समर्पित है। देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है, और सिद्धांतों की बातों को लेकर भी वह जिस प्रकार से संघर्ष करते हैं, अड़ते हैं, सिद्धांत निष्ठा दिखाते हुए, वह भी बहुत हृदय से हमको प्रसन्नता देती है। अभी यहाँ पर एक कमेंट आ रही थी कि कुछ भी हो, यह कार्यक्रम वेद संगत नहीं है। कोई सज्जन कमेंट कर रहे थे कि जो भी कुछ रामचंद्र जी को लेकर के कार्यक्रम हो रहा है, यह वेद संगत नहीं है। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं कि सिद्धांत की अतिवादी परिभाषा से बचने का प्रयास करें। ये तुमको एक वर्ग से संप्रदाय बना देगा। तुम आर्य समाज के लोग हो, संसार को आर्य बनाने के लिए चले हो। अपने आप को संकीर्णताओं की सीमा में मत बांधो। जब आवश्यकता हो तब सिद्धांत के लिए लड़ाई लड़ लेना, लेकिन ये वो देश है और ये वो संगठन है, पवित्र संगठन आर्य समाज, जिसने हैदराबाद में हिंदुओं के मंदिरों के लिए लड़ाई लड़ी थी, घंट शंख घड़ियाल बजवाने के लिए, और उनके लिए नेतृत्व दिया था अपना। बिल्कुल। और इतना ही नहीं, घोर पौराणिक पंडित मदन मोहन मालवीय और स्वामी श्रद्धानंद जी कट्टर आर्य समाजी, दोनों ने मिलकर के राष्ट्र के लिए काम किया था। गांधी के छद्मवाद को दोनों ने मिलकर के चुनौती दी थी। ये सारा का सारा इतिहास आपके सामने पड़ा हुआ है। क्या आज पूरा राष्ट्र प्राण प्रतिष्ठा से अभिभूत दिखाई नहीं देता आप लोगों को? राम की बात हो रही है और कण कण में चेतना जागृत होती हुई दिखाई नहीं दे रही क्या? सारा राष्ट्र, सारी दुनिया का संरक्षक बनता हुआ जा रहा है, विश्व गुरु के रूप में बनता हुआ भारत, संरक्षक बनता हुआ भारत, मार्गदर्शक बनता हुआ भारत। ये कैसे हो रहा है? ये उस राम के नाम से हो रहा है, जिसको मैं प्रारंभ में ही कह रहा था कि वो इस भूमि के कण कण में समाहित है, और कण कण में समाहित होकर के इतनी ऊंचाई को प्राप्त करना महापुरुष थे, मैं मानता हूं। इतनी ऊंचाई को प्राप्त करना कि राष्ट्र की चेतना के साथ समन्वित हो जाना, इतनी ऊंची साधना करके तो दिखाए कोई। तो अपने उन आदर्शों को हमें नहीं भूलना है, जो पंडित मदन मोहन मालवीय जी और स्वामी श्रद्धानंद जी ने हमको दिखाया, और महात्मा नारायण स्वामी जी, महात्मा अणे जी, आर्य समाज के बड़े पुरोधा योद्धा, जिनके लिए अभी कुछ समय पहले मुरादाबाद में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था। योगी आदित्यनाथ जी उसमें उपस्थित हुए थे।
उन्होंने कर्नाटक में कार्यक्रम किया था, 1 लाख लोग पहुंचे थे वहां पर, और उन 1 लाख लोगों ने वहां से हुंकार भरी थी कि जितने भर भी हमारे हिंदू भाई उत्पीड़ित किए जा रहे हैं, उनके पूजा पाठ पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, उन सब के साथ हम खड़े हैं। और आइए कौन आता है मैदान में। आर्य समाज ने बलिदान दिए हैं मूर्तियों के लिए। ये एक अलग बात है कि हमने उन पर सिद्धांततः कभी सहमति नहीं दी, और हमने कहा कि इनमें भगवान को मत खोजो, इन्हें भगवान मत मानो, भगवान तो उनमें है, लेकिन इन्हें भगवान मत मानो। ये वेद का सिद्धांत हो सकता है, लेकिन जो महापुरुष सारी राष्ट्र की चेतना का प्रतीक बन चुका हो और सारी राष्ट्र की चेतना को झंकृत करने की क्षमता रखता हो, और जिसके नाम पर आज सारा राष्ट्र एक साथ आ रहा हो, उस पर किसी प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं। इस देश में कांग्रेसियों ने, कम्युनिस्टों ने उत्तर दक्षिण में भारत को बांटने का भरसक प्रयास किया। आर्य विदेशी थे, द्रविड़ फलाने थे, उनको आर्यों ने जड़ से मार करके भगा दिया था। ये सिद्धांत, ये तथाकथित भ्रमोत्पादक चीजें पढ़ते पढ़ते कान पक गए, थक गए। लेकिन एक रामचंद्र जी जैसे महापुरुष हैं जो उत्तर और दक्षिण को आज भी जोड़े हुए हैं। अभी जो आदरणीय बंसल जी कह रहे थे कि वो क्षेत्र खोज लिए गए हैं जहां जहां पर रामचंद्र जी उस समय रहे थे, या जिन जिन स्थानों से उनका संपर्क रहा था। तो ये क्या हो रहा है? राष्ट्र के सांस्कृतिक एकता को मजबूत करने का प्रयास हो रहा है, और इससे बड़ा काम हो जाता है। हमारे देश के बड़े नेता दिनेश चंद्र त्यागी हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे थे। वो मेरे से कह रहे थे तिलक जी के बारे में। तिलक जी ने अपने समय में बहुत बड़ा काम किया गणेश चतुर्थी पर, जो कार्यक्रम आज तक होते हैं। और उस गणेश चतुर्थी के कार्यक्रम में ही दिनेश चंद्र त्यागी जी जा रहे थे। कह रहे थे कि मैं भी आर्य समाजी परिवार से हूं, मुझे भी नहीं पता, मैं भी जानता हूं कि उन्होंने कुछ नहीं रखा, लेकिन सांस्कृतिक चेतना को मजबूत करने के लिए, साधारण लोगों के भीतर राष्ट्र की चेतना का संचार करने के लिए ये सब कार्यक्रम करने आवश्यक होते हैं। भीड़ को किसी एक माध्यम से जोड़ करके चलना और उसके आधार पर सबको एक बिंदु पर, एक विषय पर केंद्रित कर देना, हर किसी के बस की बात नहीं होती। बहुत लोग ऐसे हमको मिलते हैं जो ये कहते हैं कि मैं भी जानता हूं सच्चाई क्या है, लेकिन राष्ट्रीय चेतना को चेतनित किए रखने के लिए, झंकृत किए रखने के लिए इन सबको जोड़ना आवश्यक होता है। और जो साधारण व्यक्ति होते हैं संसार में, वो किसी ऐसी चीजों से जुड़ते हैं जो उनके स्तर की ही होती हैं। गंगा जी में नहा लो, काम चल जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा करने से आपका सब कल्याण हो जाएगा। गंगा जी में नहा लिए, समझो आपने जो है एक हवन कर लिया। ये चीजें क्या है? सब कुछ सच्चाई जानते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज से जोड़ दिया। अंततः सिद्धांत एक अलग चीज है। फिर मैं यही कहूंगा कि राष्ट्र के बिंदु पर हमें अपने पौराणिक भाइयों के साथ खड़ा होना होगा, और बिना इस बात की परवाह किए खड़ा होना होगा कि तेरा सिद्धांत क्या, मेरा सिद्धांत क्या। ये वही देश है जिसमें पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने आजीवन स्वामी श्रद्धानंद जी से असहमति व्यक्त करने के उपरांत भी जब संसार से जा रहे थे तो उनके शिष्यों ने उनसे पूछा था कि गुरुदेव, आपके जाने के पश्चात हमारा क्या होगा?
हमको कैसे काम करना है, कैसे आगे बढ़ना है, थोड़ा सा संदेश उपदेश दे करके जाइए। तो उन्होंने कहा था कि मेरे तकिए के नीचे एक पुस्तक रखी है, इस पुस्तक को देख लेना, इसी को पढ़ लिया करना, आपका कल्याण हो जाएगा। और पता है वो पुस्तक कौन सी थी? वो देखी गई तो सत्यार्थ प्रकाश था महर्षि दयानंद जी का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सत्यार्थ प्रकाश बांटते हैं लोगों को। इसको पढ़ो अगर देश विरोधियों से, राष्ट्र विरोधियों से सामना करना है तो। सुरेंद्र जी की जो वेद या मनुस्मृति पर जो उन्होंने लिखा है, उसको उसको पढ़ते हैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी, और उसके आधार पर प्रदेश का शासन चला रहे हैं। काम करने के लिए अनंत सीमाएं हैं, अनंत क्षेत्र हैं। आज हमको सारी शक्तियों को एक केंद्र पर केंद्रित करना है, और प्रत्येक उस राष्ट्र विरोधी को जो राम को काल्पनिक मानता था या मानता है, या उत्तर और दक्षिण का भेद करके देश में राष्ट्रवाद की भावना को कुंठित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, या जो ये मानते हैं कि इस देश के पास राष्ट्र और राष्ट्रवाद की कोई कल्पना, संकल्पना, परिकल्पना कुछ थी ही नहीं, उसके लिए राष्ट्रवाद की जो लहर इस देश में चल रही है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की, उसके प्रतीक राम बने हैं। और वो प्रतीक बनकर के महादीपावली के रूप में 22 जनवरी को हमारे आपके घरों में आ रहे हैं। हम क्यों नहीं मानते इस बात को सच्चाई के रूप? आ रहे हैं, और मैं उस दिन संकल्प लूंगा, मैं अपने से लिए नहीं कह रहा, आपके लिए भी कह रहा हूं, कि मैं राम के आदर्शों के अनुसार राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने आप को संकल्पित करता हूं। हम उनके चरित्र की पूजा करेंगे, महादीपावली के दिन हमारे घर में आएंगे, हम उसी रूप में उनका अभिनंदन करेंगे। अभी मैं एक यज्ञ में था, वहां पर जो यज्ञ के ब्रह्मा जी थे वो ये कह रहे थे कि ये कोई आवश्यक नहीं होता कि यज्ञ में प्रत्येक व्यक्ति ही आहुति दे, पीछे से बैठे लोग भी अगले वाले लोगों के साथ अपने आप को जोड़ लें, और ये भाव भी रख लें कि मैं भी डाल रहा हूं, यज्ञ में आहुति मेरी भी चल रही है, वो अपने आप को जोड़ लें, तारतम्य स्थापित कर लें वहां पर, तो भी चलेगा। और यह भी आवश्यक नहीं है कि लास्ट में जितनी सामग्री बच रही है, जितना घी बच रहा, सबको डाल दो उसमें। आचार्य श्री बैठे हैं व्यासनंदन जी यहां पर, यह भी आवश्यक नहीं है। तो मैं इस बात को यहां पर इस बात से संबंधित करना चाहता हूं कि माना कि हमारे आपके लिए वहां जाना अनुकूल नहीं है किसी भी कारण से, लेकिन हम उस आहुति के साथ अपने आप को घर से बैठे भी जोड़ सकते हैं। परिवार हम आपके साथ हैं, और उस दिन जोड़ेंगे। और जो भी आदरणीय लखन जी कह रहे थे, इस कार्यक्रम को 22 तक हम भी इसी प्रकार से किसी न किसी रूप में मनाते रहेंगे। ये राष्ट्रीय संचार का विषय है, राष्ट्रीय चेतना से, राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़ा हुआ विषय है, आर्य समाज की विचारधारा को आगे बढ़ाने का विषय है। इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। मैं पुनश्च आज के मुख्य वक्ता परम आदरणीय विनोद बंसल जी का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्त समय में से हम सब के लिए समय दिया, और उनकी राष्ट्र वंद्य शक्ति को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम सम। सम्मानित राकेश जी, जी एक बात मैं कुछ एक ऐड करना चाह रहा था स्वागत है जी कि जो लोग आर्य समाजी होने के नाते राम मंदिर का या राम की प्राण प्रतिष्ठा का जो विरोध कर रहे हैं, उनको समझ लेना चाहिए कि जो विश्व हिंदू परिषद के हमारे अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष थे माननीय अशोक जी सिंघल जी, हाँ जी जिन्होंने 1983 से इस आंदोलन को प्रारंभ किया हाँ जी और मृत्यु पर्यंत लाठी डंडे खाए, लहूलुहान हुए, जी लेकिन राम को नहीं छोड़ा, उनसे बड़ा आर्य समाजी कोई नहीं होगा।
जी और आप देखिए कि जब वो चले गए, चलने जाने से पहले उन्होंने अपने प्रयागराज में जो उनका बंगला था, पूरा बहुत बड़ा कोठी है, हम्म और वो नेहरू जी की कोठी के बराबर में ही है। जी उस भाई पूरी साहब, की पूरी कोठी को वेद विद्यालय के लिए दान किया उन्होंने, वाह वाह वाह। और जीवन भर राम जी के लिए लड़ते रहे। और दूसरी बात बता दूंगा आपको मैं, अभी जो सब पता होगा, अभी जो वर्तमान कार्याध्यक्ष हमारे विश्व हिंदू परिषद के माननीय आलोक कुमार जी, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सीनियर लॉयर हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, उनके तो मतलब दादी जी और नानी, मुझे वो नाम ध्यान में नहीं आ रहा, किसी बहुत मूर्धन्य विद्वान थे, और वो आर्य समाज में आज दिन यज्ञ करते हैं घर में, इतनी व्यस्तता होने के बावजूद भी, जी लेकिन राम जी की लड़ते हैं मैदान में। तो काम क्या है, क्यों करना, सिद्धांत क्या है, उनको कैसे आगे तक ले जाना। देखिए, जब तक लोगों को आप जोड़ोगे नहीं तो आर्य कैसे बनाओगे भाई, हाँ जी और अपने ही अपनों को काटने लग जाएंगे तो हम कर्णवंतो विश्व मार्यम कैसे बना पाएंगे? आप सोचिए बहुत ना जी। बंसल जी, क्या है जी कि कोई काम हमें करना नहीं है और कोई करता है तो हम उसको करने नहीं देंगे, हमें तो कुछ हाँ करना जी, नहीं है, हाँ, और आप करोगे तो वो हम थोड़ा आपको करने नहीं देंगे। बिल्कुल। हम तो आपके देखिए साथ हैं और भाई जो साहब, इसका पूरा मंच आपके साथ है, जी, देखिए इसका पूरा विरोध मंच जो कर आपके रहे हैं साथ है। वो अभी इस जी समय संपूर्ण विश्व में अगर कोई विरोध का स्वर अंतर्मन से कहीं निकल रहा है तो सिर्फ जिहादी तत्व हैं, हाँ वो भी जी मुट्ठी भर रह गए हैं। आप सोचिए, मैंने वो जो इकबाल अंसारी का नाम लिया था, वो सिर्फ इसलिए लिया था कि है तो वो मुसलमान, जीवन भर बाबरी के लिए लड़ा, लेकिन न्यायालय ने जब निर्णय दे दिया तो हाँ अब वो जी एक तरह से अयोध्या की तरफ आ गया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आप सोचिए, जब वो परिवर्तित हो गया तो ये मुट्ठी भर लोग क्यों नहीं परिवर्तित होंगे? और जब ये सब कुछ राम में बन जाएगा पूरा राष्ट्र, तो आर्य क्यों नहीं बनेगा भाई? बिल्कुल जब हाँ जी राम हाँ में बनेगा हो जी, जाएगा, सब राम बन जाएंगे तो आर्य तो बन ही जाएंगे, इसमें भाई। कोई बहुत दो राय सुंदर नहीं है। बहुत सुंदर। राष्ट्र रहेगा तो आर भी बनेगा ना, जब राष्ट्र ही नहीं रहेगा एक और तो कहाँ निवेदन, आर बना लोगे। बिल्कुल, एक अंत में सभी आर्य समाजियों से मैं निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना मैं हर जगह करता हूं, हर कार्यक्रम में, कि हम चूंकि प्रतिदिन यज्ञ करने वाले हैं, हर आर्य समाज में यज्ञ होता है या हर घर में यज्ञ होता है, लेकिन क्या इस यज्ञ को जो हम आर्य समाज में करते हैं, जितने भी सनातन धर्म समाज के मंदिर हैं विश्व भर के अंदर, उन सब में यज्ञशाला जरूर है, लेकिन वह दैनिक यज्ञ नहीं होता। क्या हम अपने प्रयास से एक आर्य समाज को एक मंदिर से जोड़ दें सनातन धर्म के मंदिर में? मेरा पूरा विश्वास है कि कोई भी सनातन धर्म का मंदिर यज्ञ करने से मना नहीं कर सकता। सब जगह यज्ञ कुंडी है, लेकिन उनके पास संसाधन नहीं है, लोग नहीं है, पुरोहित नहीं है, समझो उनकी रुचि नहीं है। हमें सिर्फ रुचि पैदा करनी है और लोगों को तैयार करना है कि भाई आपके मंदिर में भी तो यज्ञ होना चाहिए भाई साहब, आपको तो मैं करवा देता हूं, जी हम लोग 4 लोग आएंगे, यज्ञ करेंगे बस। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और आप देखिए उस यज्ञ के माध्यम से उन सबको आप अपना बना सकते हो। वहां पर वैदिक संस्कृति के सारे ग्रंथ और उपदेश दे सकते हो, धीरे धीरे करके प्रभाव बनेगा जी। देखिए, लेकिन अब पहले से ही काट लोगे कि वो तो वो हैं और मैं ये हूं, तो न तो हम उनके जुड़ पाएंगे और न वो हमारे बन पाएंगे। तो हम जो कर्णवंतो विस्मारम का सपना देखते रहते हैं ना जी, वो सपना ही रह जाएगा। बहुत सुंदर। इसलिए हम सबको जुटना पड़ेगा जी अब। सहमत है, सहमत है। और मैं चाहूंगा जैसे भाई साहब भी, विरुद्ध बंसल जी भी, जब भी समय मिलेगा 22 तारीख के बीच में जहां जहां से डिबेट से होगा, तो उनका भी ये आप लोगों से वादा है कि वो भी समय निकाल करके आएंगे। क्या मैं सही कह पक्का रहा हूँ हूँ, बंसल जी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हमारी देखिए, बात। मैं तो हमेशा समर्पित रहता हूं। अगर 8 बजे की मेरी डिबेट न हुई तो मैं निस्संदेह कभी भी आप मेरे को फोन कर लेना, मैं तुरंत हाजिर दूंगा। मुझे तो बिल्कुल देखिए, मुझे तो समाज के साथ रहना है, समाज के साथ जीना, 24 घंटे मेरा यही काम है। आज मैं अभी झारखंड से बोल रहा हूँ। झारखंड में अभी एक जमशेदपुर के पास में एक चांडिल नामक स्थान है, वहां पर आया था राम राम भक्तों को जगाने के लिए, लोगों के अंदर जागरण करने के लिए। अभी एक पूज्य संत को हमने 22 तारीख का निमंत्रण दिया है कल, और उसके बाद में मैं लगभग 100 से अधिक घरों में जाकर के वो अक्षत निमंत्रण बांट के आया हूँ। आप मेरे सोशल मीडिया के हैंडल पे देख सकते हैं, फेसबुक और उस पर ट्विटर पे। वो जिन लोगों को मैंने निमंत्रण बांटा, आप सोचिए, वो मतलब कंस्ट्रक्शन मजदूर थे। कुछ मजदूर जो है नीम खोद रहे थे ट्राइबल बेल्ट में,
उनको रोक करके मैंने उनको निमंत्रित किया। आप सोचिए, वो जो भाव है, वो जो चाय की दुकान है, पकौड़े वाला है और सब्जी वाला है, मैं निवेदन करूंगा आप सब लोग मेरे सोशल मीडिया के हैंडल्स पर जाएं, वो जो फोटो के दर्शन जरूर करें कि कैसे लोगों को हम निमंत्रित कर रहे हैं, कैसे लोगों को राम के साथ जोड़ रहे हैं। आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये जो आर्य समाज का काम है, यही आर्य का काम है। सिर्फ हवन करना या स्वयं वेद पढ़ लेना या स्वयं सत्यात प्रकाश को रट लेना या स्वयं प्रचार कर, अपना प्रवचन कर देना, ये नहीं है भैया। ये सहमत है आर्यत्व का काम, सहमत सहमत। लेकिन इससे बाहर निकलना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जितेंद्र तायल जी भी कुछ दो शब्द कहेंगे जी। जितेंद्र तायल जी। और जितेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं क्या? जी वाह। बहुत बहुत नमस्ते जी। बहुत अच्छी चर्चा चल रही थी और निश्चित रूप से मैं सहमत हुआ। बहुत अच्छा मुझे सुझाव लगा आदरणीय विनोद बंसल जी का कि हम क्यों ना मंदिर में जाकर के यज्ञ करें। और ये सही बात है कि कोई मना नहीं करेगा इस प्रकार की, और यज्ञ के साथ में सभी जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ मैं फरीदाबाद में सैनिक कॉलोनी में रहता हूँ और सैनिक कॉलोनी में अभी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हमने 21 जनवरी का निश्चित किया है। सारी अलग बहुत अलग बढ़िया। ब्लॉक्स की जो RWA हैं सब जुड़ी हुई हैं। बहुत बड़े स्तर पर कार्यक्रम होगा। 5 कुंडीय चतुर्वेद शतकम पारायण यज्ञ हमने उसके अंदर रखा है, जिसको आर्य बहुत अच्छा। समाज के पुरोहित पंडित सुरेश शास्त्री जी उसमें यज्ञ कराएंगे और 11 ब्रह्मचारी गुरुकुल मझावली के आकर के वहां पर मंत्र पाठ करेंगे, वेद पाठ करेंगे और सभी लोग उसके साथ में जुड़ेंगे। सब में बहुत उत्साह है। बहुत अच्छे प्रकार से एक संदेश जाएगा। आर्य समाज की भी सहभागिता इस कार्यक्रम के अंदर बहुत अच्छे तरीके से रहेगी। तो इस तरह के कार्यक्रम हम मिलजुल करके करें और यही समरसता का भाव हमारे अंदर आए, एकत्व का भाव आए, एकात्मकता आए, तो निश्चित रूप से ये पूरे राष्ट्र के लिए बहुत अच्छी भावना होगी। तो मैं इस पूरे विचार से बहुत अच्छे प्रकार से सहमत हूँ और हमें इस प्रकार मिलजुल करके यह सारे कार्य आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत धन्यवाद। एक हमारे पास एक बात और कहना चाहता लखन जी, जैसे जितेंद्र जी ने बात कही, बहुत उत्कृष्ट इनका विचार है। उन्होंने जो तैयारी की है, वास्तव में मैं भी चाह रहा हूं कि इस माध्यम से हम भी तो समुद्र में गोता लगाए ना। हम आप अपने आर्यत्व को क्यों नहीं प्रसार कर रहे? आप देखिए, जब अक्षत निमंत्रण अभियान के प्रारंभ किया था तो मैंने आर्य समाज संतनगर में महायज्ञ रखा था। उसका नाम रखा था राम यज्ञ, है ना? तो राम मंदिर यज्ञ। तो उसके माध्यम से क्या, विश्व भर का मीडिया वहां पर आया था। 1 तारीख को प्रातः 7:30 बजे आर्य समाज में हवन करते थे। हम प्रतिदिन 7:30 बजे करते ही हम हवन। उसमें मैंने कहा कि भाई ये आज का जो हवन है उस अक्षत निमंत्रण अभियान की सफलता के लिए है। तो सारा देश भर का मीडिया आया, उन्होंने आर्य समाज का भी फोटो लिया और सब वो यज्ञ का भी फोटो लिया। सब आर्य जन बैठे हुए तो उनका सबका इंटरव्यू लिया। तो क्या कठिनाई है जी? अच्छा है ना, विचार जाने चाहिए हमारे। तो ऐसे आयोजन मैं कहूंगा आपके माध्यम से एक प्रश्न आ भारत रहा के हर है कोने में होने चाहिए। एक प्रश्न आ रहा है जी आदरणीय बताएं। बंसल जी से। प्राण प्रतिष्ठा को समझना चाहते हैं। ये विश्व हिंदू पर प्राण प्रतिष्ठा की बात करता है, ऐसा क्यों? ये जी प्राण प्रतिष्ठा हम कौन देखिए, होते हैं करने वाले, जब ईश्वर का प्राण सब जगह प्रतिष्ठित है? हम कैसे मूर्ति में प्राण घुसा सकते हैं? ये प्रश्न आ रहा है आपके पास। देखिए बात यह कि प्राणों को की प्रतिष्ठा तो जीवन में आज तक किसी ने नहीं करी। वो राइट, कॉपीराइट किसी के पास नहीं है। वो तो एकमेव है। जिसने प्राण दिए हैं वही प्रतिष्ठा कर सकता है। लेकिन इतना जरूर है, जो खोए हुए स्वाभिमान को, मरे हुए पुरुषत्व को और जो उत्कृष्ट विचारों को हमें अगर पुनर्जीवित करना है तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं पुनर्स्थापना करनी पड़ती है, पुनरागमन करना पड़ता है, पुनर्प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। वो जो राम रूपी प्राण है, रामत्व का जो विचार है, वो जो राम की जो शक्तियां हैं, जो राम के आदर्श हैं, जो कालांतर में हमसे धूमिल हो गए थे, खो गए थे, कहीं चले गए थे, विस्मृत हो गए थे, उनको वापस पुनर्स्थापित करने का ये महाअभियान है, महायज्ञ है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। इसको उस परिप्रेक्ष्य में अगर हम समझेंगे तो निश्चित रूप से हम जो संकीर्ण सोच के साथ में कभी कभी हम बह जाते हैं, उसके अलग हट जाएंगे। एक बात बता दूं आपको मैं, ये जो 22 तारीख के कार्यक्रम से पूर्व 16 तारीख से लेकर के और 21 तारीख तक लगातार वहां पर यज्ञ होने वाला है।
और उस यज्ञ के एक दिन के ब्रह्मा हमारे विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर पद्मश्री डॉक्टर आर.एन. सिंह जी रहने वाले हैं उसमें। आप देखिए कि ऐसे अनेक अलग अलग विधाओं के या अलग अलग जगत से जुड़े हुए लोग उसमें ब्रह्मा और उसके वो जो यजमान रहने वाले हैं। तो आखिरकार क्या है? और वहां पर सिर्फ मंदिर ही थोड़ी बन रहा है भाई साहब, वहां वेद विद्यालय बन रहा है, वहां पर गौशाला बनेगी, वहां पर पाठशाला बनेगी, वहां पर ये जो अपना म्यूजियम बनेगा, वहां सांस्कृतिक आध्यात्मिक चेतना के केंद्र होंगे, वहां पर डिस्कशन होंगे, जाने क्या क्या अनुपम चीजें बन रही हैं जी। अभी तो वो तो अभी पिटारा खोला ही नहीं है। ये तो सिर्फ लोगों को जोड़ने के लिए एक महा आयोजन है जो विश्वभर के लोगों को एकाकार करना है। अगर हम अकेले रह गए तो मुझे तो ये लगेगा कि वो यही ध्यान में आएगा, बाद में पछताई क्या होता है जब चिड़िया चुग गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। जब तक आप हैं हम आपके साथ हैं। नहीं, हम मेरे आप- साथ नहीं है जी, मेरे साथ रहने की आवश्यकता नहीं है लखन जी। आप तो राम जी के साथ थे और राम जी के साथ ही रहिए। मैं तो राम- आपके साथ ये अनुचर के रूप में रहूंगा सबके साथ में। भाई आप हमारे बड़े भाई हैं, आप हमारे लिए राम हैं, तो हम तो आपके साथ रहेंगे ना। और आप लखन भैया जी लखन भैया जी बहन जी लखन भैया बहुत जी अच्छा उत्तर अब आ चुका है प्राण प्रतिष्ठा का। जी। और इस प्राण प्रतिष्ठा के ऊपर 2 शब्द मैं भी कहना चाहती हूँ, स्वागत है बहन जी, आइए। क्योंकि बहुत से लोग ये समझना चाहते हैं वास्तव में ये प्राण प्रतिष्ठा क्या है। जी ईश्वर की चेतना रूपी प्राण सर्वत्र समस्त चराचर जगत में विद्यमान है। उसी तरह महान पुरुषों जिनको कि हम भगवान कहते हैं, भग अर्थात ऐश्वर्य को धारण करने से उनका प्राण अर्थात उनके महान गुण कर्म स्वभाव हम सबके समक्ष सदैव जीवंत अर्थात प्राणमय बने रहते हैं। इस तरह भगवान राम हमारे प्राण हो गए, हम सबको अपने आदर्श से जीवंत करने वाले हैं, हम सबके जीवन दर्शन हैं। यही भगवान श्री राम के प्रस्तर चित्र को प्रतिष्ठित कर बतलाना प्राण प्रतिष्ठा करना है। भूषण कवि के शब्दों में एक शब्द से होत है, एक शब्द से होत है, बहु अर्थन को ज्ञान, श्लेषता सो कहत हैं भूषण सकल सुजान। चित्र चरित्र को बतलाने के लिए होते हैं। जैसे माता पिता का चित्र माता पिता के व्यक्तित्व और कृतित्व को दर्शाता है। मूर्ति प्रतिष्ठित होती ही उनकी है जो शरीर धारण करके महान कार्य करते हैं। भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से अभिप्राय भगवान राम के स्वरूप उनके महान व्यक्तित्व और कृतित्व को सम्मुख लाना मात्र है। प्राण प्रतिष्ठा मात्र एक कथन है, जैसे मंच पुकार रहा है। शब्दों पर जाएंगे तो मंच जड़ होने से पुकार नहीं सकता, अतः भाव ये होगा मंच पर बैठे लोग पुकार रहे हैं। अन्यथा हमारी क्या विसात जो ईश्वर के कार्य में हस्तक्षेप कर सके। उस ईश्वर की न तो हम प्रतिमा बना सकते न किसी प्रतिमा में प्राण डाल सकते। जो परमेश्वर हम सबको प्राण जीवन दे रहा है, हम तो महान पुरुषों के साकार स्वरूप उनके महान व्यक्तित्व आदर्श कृतित्व रूपी प्राण को ही टंकण कर समाज को लाभान्वित कर सकते हैं, जिनका जीवन दर्शन आज भी जीवंत है। इस प्रकार से हमको समझना चाहिए कि भगवान राम हम सबके प्राण हैं और उनके जीवन मूल्यों को समाज को दिखाना, चित्र के माध्यम से उनके चरित्र को बतलाना, यह मंदिरों के भीतर की प्राण प्रतिष्ठा है। क्योंकि हमारी बिसात नहीं है किसी भी चीज में प्राण पहुंचाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वक्ता जी का धन्यवाद, आदरणीय राकेश भैया का धन्यवाद, लखन भैया का धन्यवाद, मुनि जी का बंसल धन्यवाद, जी, विनोद सभी बंसल जी, विद्वानों का धन्यवाद। हाँ भाई साहब, मुझे थोड़ा निकलना होगा भाई साहब, निकल क्षमा चाहता हूँ मैं। जाइए, एक मिनट का उत्तर देके निकल जाइए। एक मिनट का उत्तर, आपने उस जीवन में ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया था कि हमारी बहन जी आपको मिली? आप जैसे श्रेष्ठ लोगों का सानिध्य। धन्यवाद धन्यवाद। अब आप जा सकते हैं। धन्यवाद। आइए बहन जी कविता जी, बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित विनोद बंसल जी का, उनको जाना है। आइए कविता जी, 2 शब्द। मैं क्या कहूँ, मैंने एकदम मैसेज पढ़ा तो श्री राम के बारे में था, जी तो मुझे अच्छा लगा चर्चा को सुनकर। मैं कहती हूँ कि हम अपनी भारतीय संस्कृति को, जो हमें आजाद हुए तो सिर्फ 75 वर्ष हुए हैं, और जो हमारी खोई हुई संस्कृति थी उसको वापस ला रहे हैं, उसका श्रेय आज हमें मिल रहा है और आने वाली पीढ़ी को इसका लाभ मिलेगा।
उसके लिए हम जो आज प्रयत्न कर रहे हैं, वो आज हमारा प्रयत्न जो है वो आगे आने वाली पीढ़ी को पता चलेगा कि भारतीय संस्कृति क्या थी, उसको बचाए हमें तो रखना अभी हम पता सबका चल गया कर्तव्य है। कविता बहन जी, हम तो सौभाग्यशाली, हमें अभी पता चल गया। बिल्कुल जिन बिल्कुल लोगों ने पट्टा खाए, जिन लोगों ने बलिदान दिए, वो लोग तो बिल्कुल। बेचारे चले गए, हमारे भले के लिए चले गए वो लोग। ऐसे हाँ लोगों जी, को याद करके, बिल्कुल। ऐसे लोगों को याद करके हमें चलिए, संगठन के साथ लगना चाहिए जो लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल। सम्मानित डॉक्टर राकेश बहुत कुमार जी, बहुत डॉक्टर राकेश कुमार जी, जी। आज तारीख हो गई है 8, 8। 22 तारीख तक संगीतमय हो चाहे व्याख्यानमय हो, सभी लोग हमारे पास विराजमान है, चाहे हमारी बहन कविता जी हो, चाहे जितेंद्र जी हो, कोशिश करो। हाँ बिल्कुल कोशिश करेंगे व्यास नंदन राम शास्त्री के जी हैं, वचन व्यास नंदन आपके समक्ष शास्त्री रख जी हैं, सकूं। विमलेश बंसल जी हैं और डॉक्टर राकेश कुमार जी हैं। 4 लोग हमारे बीच में अभी मौजूद हैं। तो ये लोग तय कर लें कि किस प्रकार से हमें, जब सारा विश्व भगवान राम के गुण गा रहा है और महर्षि दयानंद सरस्वती ने राम को आप पुरुष की श्रेणी में गिना है और उनको अपना माना है, तो हम सभी लोग भी अपना थोड़ा थोड़ा अंशदान यहाँ बैठ करके एक राममय चर्चा के लिए दे सकते हैं। तो उस श्रृंखला को आप लोग सहयोग दे करके आगे बढ़ाइए। जितेंद्र तायल जी से भी निवेदन करूंगा कि आप भी समय निकालिए और यहाँ पर चर्चा में रहिए। जो भी अनुकूलता जिस दिन जिसकी हो, उस स्वेच्छा से हमें पर्सनल आकर के अपना समय हमें नोट करा दे, ताकि हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी, जितेंद्र तायल जी, कविता जी, विमलेश बंसल जी, डॉक्टर राकेश कुमार जी। और देखिए, विनोद बंसल जी ने कहा है कि जब जब समय मिलेगा तो मैं भी समय निकाल करके लखन जी आपके पास कार्यक्रम में आता रहूंगा, समय देता रहूंगा। अर्जुन कांडला जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं। अर्जुन जी आइए। अर्जुन कांडला जी, माइक खोल लीजिए अर्जुन कांडला जी। हेलो, हाँ बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ आवाज भी आ रही हो, आप भी आ रहे हैं। हाँ, मैंने कमेंट्स में दे दिया, मैं हर एक बात में पूरी तरह से सहमत हूँ। और ये जो मंदिर का सुझाव दिया है, तो हमने जयपुर में भी कई मंदिरों में यज्ञ कर चुके हैं, प्राण यज्ञ भी हो चुके हैं। वाह वाह वाह, बहुत तो अच्छा, बहुत अच्छा। और दूसरा मैंने निवेदन किया है कि आज के पूरे कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, ताकि हम आगे लोगों को भेज सकें। जी जी जी, 100 का नोट लगेगा। ये एक 100 का नोट, इसका बहुत असर होगा लोगों के ऊपर। 100 का नोट लगेगा। इसकी रिकॉर्डिंग जब मिलेगी आपको 100 रुपये देना पड़ेगा। हाँ ठीक है, आप 1 से 2 ले लेना। हाँ ठीक है, ठीक है। बोले एक क्या 2 ले लेना। देखिए कितनी राम में और भक्ति है। बहुत बहुत हाँ धन्यवाद जी। काला जी। नहीं आपको नहीं, 100 मैं रुपये कहता हूँ आर्य समाज का काम हो रहा है ये। मैंने अपनी समाज को बिल्कुल नई समाज बनाई थी और इसी आधार पर ही मैंने चलाई थी। जितने भी जो मंदिर मुझे जाने वाले लोग हैं, सबको यज्ञ के साथ जोड़ा। तो और ये कह दिया कि समाज का कोई खंडन मंडन कोई नहीं करेगा, आप अपनी अच्छा। चलिए धन्यवाद बहुत बहुत। डॉक्टर राकेश कुमार जी केवल 2 शब्द में टिप्पणी पर समापन करें। आज के कार्यक्रम को हम समेटने से पहले बस मैं इतना ही कहूंगा, बहुत सुंदर चर्चा रही है। प्रत्येक प्रतिभागी ने बहुत सुंदरता के साथ अपने शब्दों को पिरोकर हमारे सामने प्रस्तुत किया है। और जो आपका ये सुझाव आया है 22 तारीख तक इसी प्रकार से कार्यक्रम चलाने का, इस पर हम सभी सहमत हैं। इसको इसी प्रकार से चलाएंगे। आप सभी के लिए सादर नमस्ते। आइए शांति पाठ करें। और सुधीर बंसल जी, कल आप तैयार रहिए राम जी को लेकर के। ओम द्रौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वम् शांति शांति देव शांति श्याम शांति रेवि ओम शांति 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 ओम। जो बोले सो सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु विद्यानंद की जय। योगेश्वर
महर्षि दयानंद की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय, योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय, पंडित लेखराम की जय, स्वामी श्रद्धानंद की जय, स्वामी आत्मानंद की जय, महात्मा हंसराज की जय, भारत माता की जय, गौ माता की रक्षा हो पालन हो, आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय, तो विश्वम आर्यम प्रणध्वनि ओम। वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी, ओम सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। कल मुलाकात करते हैं आपसे। शुभ रात्रि।